Good morning students. Today I'm going to make video of lesson how the dog found himself a new master of class 6 book Honeysuckle. I'm going to explain this chapter line by line in Hindi and I hope you will like this video. So let's start with the topic how the dog found himself a new master. कैसे एक dog ने कुत्ते ने अपने लिए एक नया मालिक ढूंढा. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom. जो कुत्ते थे वो एक समय में अपनी जीवन के खुद मालिक हुआ करते थे और जैसे भेड़ रहती हैं वैसे रहा करते थे फ्रीडम यानी स्वतंत्रता में, आज़ादी में, जब तक कि अनटिल अ डॉग वाज बोर्न हु वाज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ. जब तक कि ये एक ऐसा कुत्ता नहीं पैदा हुआ था जो इन तरीक़ों से नाखुश था. इल प्लीज्ड का मतलब होता है खुश ना होना. ही वॉज सिक, वो बीमार था, एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, और वो अपने लिए भोजन यहाँ वहाँ ढूंढ के परेशान हो चुका था. लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, और वो उनसे भी डरता था जो लोग उससे ज़्यादा ताकतवर थे कि कहीं वो उसे नुकसान ना पहुँचा दें. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. उसने सोचा और उसने ये निर्णय लिया कि वो एक ऐसे मालिक की तलाश करेगा जो उससे ज़्यादा ताकतवर हो, जो इस पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, और वो उसका गुलाम बन जाएगा, उसकी सेवा करेगा. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और वो एक ऐसे मालिक की खोज में निकल पड़ा. ही वॉकड and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. kinsman का मतलब होता है वायलेंट या फ्राइटनिंग का एक ये सिमिलर वर्ड है. वो चलता रहा और चलता रहा, जाके फिर एक बहुत बड़ी भेड़ से मिला जो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी और जिसमें वो बहुत ज़्यादा उग्र स्वभाव की थी. वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वॉल्फ आस्क्ड. भेड़ ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो. I am looking for someone to take up service with. कि मैं एक ऐसे मालिक की तलाश में हूँ जिसकी मैं सेवा कर सकूँ. Would you like to be my master, wolf? वो भेड़ से पूछता है कि क्या तुम मेरी मालिक बनना पसंद करोगे. I don't see why not. तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि मैं हाँ ना कहूँ. वो कहते हैं क्यों नहीं. The wolf said, भेड़ ने कहा. And this agreed upon, the two of them went on together. और फिर दोनों मिलकर आगे अपने रास्ते पर बढ़ जाते हैं. They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose. वो चलते रहते हैं और वो अचानक से जो भेड़ है वो अपनी नाक को ऊपर उठाती है. Sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. Darted मतलब मूव्ड यानी तेज़ी से चलना. वो अपने रास्ते की तरफ झाड़ियों में रेंगते हुए तेज़ी से निकलकर जंगल की तरफ जाती है. द डॉग वॉज मच सरप्राइज. जो कुत्ता था वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है. वट हैज़ कम ओवर यू मास्टर. कम ओवर यू का मतलब है अफेक्टेड यू, यानी कि किस चीज़ ने तुम्हें इतना परेशान किया है या किस चीज़ ने तुम पर इतना असर डाला है. ही आस्क्ड. व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, कि तुम्हें किस बात ने इतना डरा दिया है. कांट यू सी, क्या तुम देख नहीं सकते. देयर इज़ अ बियर आउट देयर, कि वहाँ एक भालू है. एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और वो हम दोनों को ही खा सकता है. सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वॉल्फ, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम. जब ये बात कुत्ते को पता चलती है, उसे समझ आती है कि जो भालू है वो भेड़ से ज़्यादा ही ताकतवर है, तो वो अब उसका अपना मालिक बनाने के लिए तैयार हो जाता है. एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर. वो भेड़ को छोड़ देता है और भालू से पूछता है कि क्या वो उसका मालिक बनेगा. द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली, और वो जो भालू है वो जल्दी से उसके लिए अपनी सहमति दे देता है. एंड सेड, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, कि हम चलते हैं और एक गाय जो है गायों का झुंड ढूंढते हैं. आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल. वो कहते हैं कि मैं एक गाय को मार दूंगा और फिर हम दोनों उससे पेट भर के खाएंगे.
दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउस। वे चलते जाते हैं और फिर उन्हें एक गाय का झुंड दिखाई देता है। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइस। लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं वो एक बहुत ही खतरनाक शोर को सुनकर रुक जाते हैं। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। जो गायें थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में रंभाते हुए बहुत तेज़ी से सभी दिशाओं में चारों तरफ दौड़ रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री। भालू ने पेड़ के पीछे छुपकर देखा। एंड देन ही टू रन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। हैस्टली मतलब तेज़ी से, और वो भी फिर जंगलों की तरफ, गहरे जंगलों में तेज़ी से भाग गया। वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, कि मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा। सेड ही टू द डॉग, उसने कुत्ते से कहा। इट इज़ द लायन हु रूल द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। भालू ने कहा कि ये जो जंगल है इसके अलग अलग भाग में जो शेर है वो यहाँ राज करता है, उसका शासन चलता है। द लायन हु इज़ ही, शेर वो कौन है। डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। फिर भालू से बताता है कि वो तुम नहीं जानते कि जो शेर है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है पृथ्वी पर। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनी वन ऑन अर्थ। फिर वो कहता है कि अब मैं तुमसे अलविदा लेना चाहूँगा भालू, क्योंकि मुझे एक ऐसे मालिक की ज़रूरत है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो इस पृथ्वी पर। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और फिर वहाँ से जो कुत्ता है चला जाता है और शेर के पास जाके पूछता है कि क्या वो उसका मालिक बनना पसंद करेगा। द लायन एग्रीड टू इट, जो शेर है वो अपनी सहमति देता है इस पर। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और कुत्ता उसके साथ रहने लग जाता है और उसकी सेवा करता है बहुत लंबे समय तक। इट वॉज़ अ गुड लाइफ, ये बहुत अच्छा जीवन था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसके पास कोई शिकायत नहीं थी करने के लिए। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, क्योंकि जंगल में शेर से ज़्यादा ताकतवर कोई भी जानवर नहीं था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। और क्योंकि कुत्ता जो है शेर का नौकर बन चुका था, उसकी सेवा करता था, इसीलिए कोई भी उसको छूने की कोशिश नहीं करता था, ना ही वो किसी बात पर उसको धमकाता या डराता था या गुस्सा दिलवाता था, परेशान नहीं करता था। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलॉन्ग अ पाथ दैट ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped। लेकिन एक दिन दोनों चलते हुए जा रहे थे। क्लिफ का मतलब है कि स्टीप हाई रॉक, यानी जो चट्टान थी ऊंची, उसके किनारे पर चलते हुए जा रहे थे। When all of a sudden the lion stopped, अचानक से जो शेर है वो रुक जाता है। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there। वो बहुत ज़ोर से दहाड़ता है और बहुत गुस्से में जो मैदान है उसको अपने पंजे से कुरेदता है। पॉ मीन्स पंजा, और इतनी ताकत वो उसमें लगा देता है कुरेदने में कि वहाँ एक छेद हो जाता है। देन ही बिगिन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, फिर वो बहुत शांति से वापस पीछे चला जाता है। व्हाट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आज द डॉग सरप्राइज। जो कुत्ता है वो ये देख के हैरान हो जाता है। वो अपने मालिक से पूछता है कि क्या हुआ, कुछ गलत है क्या। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड। शेर कहता है कि मुझे एक आदमी की सुगंध आ रही है जो इस तरफ चल के आ रहा है। वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, कि हम दोनों को दौड़ के अपनी जान बचानी चाहिए वरना हम दोनों परेशानी में आ जाएंगे। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन। फिर वो कहते हैं अच्छा, मैं तुम्हें अब अलविदा कहना चाहूँगा। अपना मास्टर हुई स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, कि मुझे एक ऐसे मालिक की ज़रूरत है जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो या जिससे कोई डरता ना हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। उसके बाद जो कुत्ता है वो आदमी के पास चला जाता है, उसके साथ रहता है और उसकी वफादारी से सेवा करता है। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, ये घटना बहुत पहले हुई थी। बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज़ नो अदर मास्टर। लेकिन उस दिन से आज तक जो कुत्ता है वो आदमी का सबसे वफ़ादार नौकर है और वो किसी और मालिक को नहीं जानता। ये तो सभी कहते हैं कि जो डॉग है वो सबसे ज़्यादा वफ़ादार जानवर है। So students, I have explained the whole chapter line by line in Hindi, and I hope you will like this video, and this video will help you. And subscribe my channel for more videos. Thank you.